चलिए साथियों, नमस्कार, आदाब। अर्जुन नाम है मेरा और मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के चर्चित क्रिकेट कमेंटेटर जनाब तालिब सिद्दीकी साहब हैं और एक खास बातचीत करने के लिए मैं इनके साथ जुड़ा हूं। और तालिब सर, सबसे पहले स्वागत। एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। कल बेंगलुरु में जब आरसीबी परसों आईपीएल का फाइनल जीती, उसके बाद कल बेंगलुरु में मैदान के अंदर खिलाड़ियों को लेकर के एक जश्न का माहौल बनाया गया था। मैदान के बाहर बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हुई। 35,000 की क्षमता थी, 3-3.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। उसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई है और लगभग मोटा मोटा 50 लोग मरे हैं। तो क्रिकेट के प्रति इतना पागलपन, इतनी दीवानगी, इसको आप किस तरह देखते हैं जो घटना हुई है? सबसे पहले तो अर्जुन जी बहुत-बहुत हम स्वागत करते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने मौका दिया बोलने का। और जो चीज़ हुई है वो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से एक कमेंटेटर और क्रिकेटर होने के नाते मेरा मानना ये है कि खेल का जश्न जो होगा, वो खेल का जश्न आपको मैदान तक ही रखना चाहिए। ऐसी दीवानगी ना हो कि आपको अपनी जान गँवानी पड़े। जो कुछ भी हुआ है, जिन लोगों ने अपनी जान जान गँवाई है, क्या बीसीसीआई उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? क्या वहाँ की राज्य सरकार ज़िम्मेदारी लेगी? सब लोग अपना पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन परेशानी किसको आएगी? जिन लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खेल के मैदान तक ही जश्न मना के रखना चाहिए। ठीक है, आपने ट्रॉफ़ी जीती है, वो ट्रॉफ़ी हमें पता है कि देखिए वो जो आईपीएल है वो व्यावसायिक लोगों के लिए, बिज़नेसमैन लोगों के लिए है। आम लोगों के लिए सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। हम लोग भी बहुत एंटरटेन के साथ जुड़े रहते हैं, बट इस तरीके की दीवानगी नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी जान गँवा दें। अच्छा, एक बात और, एक चीज और तारिफ जानना चाहेंगे। जीती है टूर्नामेंट आरसीबी, आईपीएल का फाइनल जीती है, लेकिन विराट कोहली को लेकर के एक अलग लेवल की हाइप बनाई जाती है। मतलब 43 रन बनाए, 35 गेंदें खेली। आई थिंक एक टेस्ट क्रिकेट का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। बावजूद इसके वो चौका लगाते हैं तो कमेंटेटर उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो जरा सा कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं तो उसकी बड़ी चर्चा रहती है, बड़ी हाइप उनको मिलती है। तो विराट को क्या कहना चाहेंगे? इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए जितना इनको मिलती है? देखिए, विराट कोहली एक ब्रांड है। विराट कोहली ने वो सब कुछ किया भारत के लिए, जो शायद किसी खिलाड़ी और ने ना किया हो। सचिन तेंदुलकर से हम उनकी तुलना करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट फाइनल को छोड़ के बाकी सारे मैचेस में उन्होंने इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था और फाइनल का प्रेशर अलग होता है और आपको पता है कि वो उसी तरीके से खेलते हैं, थोड़ा-सा एंकर वाली इनिंग निभाते हैं। और रही बात कैमरामैन की, जो हर एक बॉल पे उनको दिखाते हैं, जैसा कि फाइनल में हमने देखा कि 1 ओवर पहले से ही उनको उनकी तरफ कैमरा कर दिया गया, ऐसा लगा कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हों। बट मुझे लगता है कि 17 साल के बाद अगर कोई चीज़ आपको हासिल होती है, तो उसकी खुशी अलग होती है। हाँ, जो शशांक सिंह ने किया, वो वाक़ई में बहुत शानदार था। उनके ऊपर वो चीज़ें दिखानी चाहिए थी जो उस लड़के ने, एक नए लड़के ने, मतलब हार बिल्कुल कगार पे थी लेकिन हार नहीं मानी। तो मुझे लगता है कि ये सारी खेल ना, मैंने पहले भी बताया कि ये सारा खेल बिज़नेसमैन का है, पीआर का है, टीआरपी का है। तो ये देखिए, चैनल्स जो दिखाते हैं ना वो टीआरपी के लिए काम करते हैं। उनको चाहिए सिर्फ टीआरपी। इसलिए टीआरपी कब मिलेगी? जब कोई नामी चेहरा उनके सामने होगा और इसीलिए वो सारी चीज़ उसमें कोहली की गलती नहीं है। कोहली नहीं कहता कि भई आप मेरे चेहरे तक दिखाइए। आपको याद होगा, अक्सर रोहित शर्मा जब बैठे रहते हैं तो रोहित शर्मा चिड़चिड़ा जाते हैं, कैमरामैन वहाँ दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों की गलती नहीं है, इसमें जो चैनल्स वाले हैं उनकी गलती है। और रही बात हाइप की, तो भाई देखिए, एक ब्रांड है और हम हर कोई ब्रांड के पीछे भागता है ताकि हमें टीआरपी मिले। हम आप भी अगर कोई पोस्ट करते हैं तो शायद उन लोगों की करते हैं, आम इंसान की बात करता हूँ, पोस्ट हम अक्सर आम इंसानों की नहीं करते, आम खिलाड़ियों की नहीं करते। कितने लोगों ने शशांक सिंह के बारे में लिखा, कितने लोगों ने श्रेयस अय्यर के बारे में पोस्ट किया। सब लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने परफॉर्मेंस दिया पर आरसीबी के लिए, लेकिन बात सिर्फ हम किंग की करते हैं, कोहली की करते हैं। वो एक लेवल बना के रखा हुआ है, शायद इसलिए ये हाइप बना के रखते हैं लोग। अच्छा, एक बात और तारिक जानना चाहेंगे। सरपंच साहब ने वास्तव में बहुत अलग किया है। हार मिली है पंजाब को और मुझे लगता है कि सिर्फ एक गेंद रहती तो शायद इस टूर्नामेंट का सिनेरियो कुछ दूसरा रहता। बावजूद इसके श्रेयस अय्यर ने वन मैन आर्मी की तरह पंजाब को सामने से आके लीड किया है और इससे पहले जिस भी टीम के साथ श्रेयस अय्यर जुड़े रहे, कमोबेश फॉर्च्यून उनका ऐसा रहा है कि वो जीते भी हैं। तो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी पर और बड़े मुकाबलों में श्रेयस अय्यर की जो पारी रही है, सिर्फ फाइनल को छोड़ दिया जाए, तो उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि आगे जाके वो सबसे बड़ा लीडर बनने वाला है। पहला कैप्टन बना जिसने अलग-अलग 3 फ्रैंचाइज़ को फाइनल्स में लेकर गया है। और रही बात श्रेयस अय्यर के साथ, मुझे लगता है कि थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी हुई है। उनको टेस्ट टीम में रखना चाहिए था। उनको मैं तो कहता हूँ कि तीनों टीम में रखना चाहिए था। जिस